हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं तारा वेपन के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण है, डीआरडीओ ने बनाया है और खास बात यहाँ पर यह है कि हमने खुद ही यहाँ पर इंडिजिनस के रूप में बनाया है और हमारा जो इंडियन एयरफोर्स है वो भी यहाँ पे सम्मिलित है। आपने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े होंगे। 2023 से लगातार डीआरडीओ और हमारा इंडियन एयरफोर्स जो है साथ में मिलकर काम कर रहा है ताकि इनका जो भी काम करने का तरीका है उसको हम आगे बढ़ा पाए। तो हम बात करने वाले हैं आज तारा के बारे में, साथ में बात करेंगे इसको जो है डम बॉम्ब से स्मार्ट बॉम्ब बनाया गया है। अब ये क्या होता है, कैसे काम करता है, तारा की विशेषताएं क्या हैं, कैसे काम करेगा, कितने रुपए में बन गया है, या कह सकते हैं इसकी मारक क्षमता, लागत हो गया, कितनी कैपेबिलिटीज हैं, कैसे हमारे जो डिफेंस वॉर या डिफेंस में कैसे इस्तेमाल किया जाने वाला, ये सारा हम यहाँ पे 1 बाय 1 कवर करेंगे। 7 मई को ओडिशा के तट से इसको जो है लॉन्च किया गया और सफलतापूर्वक इसको टेस्ट कर लिया गया है। डीआरडीओ ने और आईएएफ ने मिलकर बनाया है। आपको यही याद रखना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके बारे में। देखो, इसका फुल फॉर्म यहाँ पर है टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन। अब ये क्या होता है हम इसको समझेंगे 1 बाय 1। ये हमने ऑलरेडी समझ लिया कि डीआरडीओ ने कैसे बनाया है। ये हमारा पहला है। पहला मतलब समझिए, यहाँ पर पहला इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इस प्रकार का हमने पहले बनाया है, पहली बार बनाया है। इसके पहले हम जो है जैसे हमारे मिसाइल्स वगैरह होते थे, तो आप देखेंगे मिसाइल्स में कोई भी विंग्स वगैरह नहीं होते हैं, उनको जो है लॉन्च किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना, फायर एंड फॉरगेट, लॉन्च करके आप भूल जाइए। तो कई बार होता है कि टारगेट को मिस कर जाता है या फिर जो है किसी और जगह लग जाता है, इससे हमारा भी नुकसान होता है। और अगर हम बात करते हैं वॉर्स के खर्चे के बारे में, तो युद्ध जो है बहुत ज्यादा महंगे होते जा रहे हैं। तो भारत ऐसी तकनीकी पर काम कर रहा है कि कम से कम खर्चे में बेहतरीन प्रकार के हम हथियार बना पाए और उसका एक बेहतरीन उदाहरण यहाँ पर तारा होने वाला है। अब इसी के बारे में हम 1 बाय 1 कवर करते हैं। डम बॉम्ब का मतलब समझे, डम को स्मार्ट बनाया गया। देखो भाई, यहाँ पे विंग्स लगे हुए, इसमें विंग्स नहीं थे। विंग्स लगाने का फायदा ये होता है इसके रेंज बढ़ जाती है। ये प्रोटोटाइप है, जब बनाकर दिखाया गया था, टेस्ट वगैरह किए जा रहे थे। अब बात करें तारा काम कैसे करता है, तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर रिलीज करते हैं एयरक्राफ्ट। यहाँ से रिलीज होता है, इसके बाद जो है विंग्स इसके अनफोल्ड होते हैं। विंग्स अनफोल्ड होने के बाद इसमें बहुत सारी टेक्निकल चीजें लगी हुई हैं। आईएनएस हो गया, जीपीएस हो गया और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल गाइडेंस वगैरह। इनको इंश्योर करके जो भी हमारा टारगेट होता है वहां पर हिट किया जाता है। बहुत कम चांसेस होते हैं या ना के बराबर चांसेस है कि ये अपने टारगेट को हिट करे, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि ये क्या है, मूविंग टारगेट को भी हिट कर सकता है। एक बार आपने लॉक किया, लोकेशन लॉक की, और इसके बाद जो है वहीं पर जाकर के हमला करता है। बात करें यहाँ पर, तो हमने एक एक करके कवर कर लेते हैं जो तीन चीजें हैं 1 बाय 1। तो हमने यहाँ पर देखा, पहला हमारा क्या होने वाला है, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम हमारा हो गया। जीपीएस हमको पता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम हमारे पास होना ही चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कहां पर कौन सी चीज है। इसके अलावा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल गाइडेंस लगाया गया है। ग्लाइड विंग्स हमने ऑलरेडी समझ लिया कि ग्लाइड विंग्स यहाँ पे कैसे काम करने वाले हैं। जीपीएस के माध्यम से हम यहाँ पर क्या करेंगे, लोकेशन का पता करेंगे। और जो हमारा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल गाइडेंस है, देखो इसमें क्या है, ये कैमरे के तरीके काम करता है। बोला जा रहा है कि एक जो है इमेज दिखा दी जाएगी कि कहाँ पे हिट करना है और उसके हिसाब से ही काम करेगा। तो एक्यूरेसी जो है 100% तक लगभग पहुंच जाती है। ये इसकी खासियत हो रहने वाली है ये। और अगर आप बात करना चाहे एडवांटेज के कि क्या क्या जो है टेक्निकल एडवांटेज इसके होने वाले हैं, तो यहाँ पर पहला लिखा हुआ है पायलट्स अवे। मतलब यहाँ पर है कि इसकी रेंज अगर आप देखेंगे तो लगभग जो है 100 किलोमीटर से, और मोस्ट इंपोर्टेंट विंग्स लगा दिए गए हैं। तो अगर आप यहाँ पर जो है यहाँ से इसको लॉन्च करें तो लगभग जो है 100 किलोमीटर की रेंज तक जाकर के अपना हमला कर सकता है। इसका मतलब समझिए, हम चाहें तो इसको आराम से अपने पायलट्स को बिना भेजे पाकिस्तान पे कहीं पर भी अगर गिनाना चाहे तो आराम से इन मिसाइल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसोनिक है, स्पीड मतलब हाई, मतलब स्पीड काफी अच्छी खासी है। इनहांस जो है प्रेसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी हमारी बढ़ा देता है हमले की, और साथ में जो है टारगेट को सही तरीके से हिट करता है। काफी सस्ता है। सस्ता यहाँ पर इसलिए भी बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक्सटेंशन के तौर पे काम करने वाला है। हमने देखा कि हम क्या करें, बस जो हमारा डम बम था उसको स्मार्ट कर दिया, उसमें विंग्स लगा दिए हैं। तो कई लोगों का मानना है कि जो हमारे पुराने पड़े मिसाइल्स हैं या पुराने पड़े जो भी हमारी चीजें हैं इस प्रकार की है, उनको अगर हम स्मार्ट कर दे तो हम पुराने रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर पाएंगे और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। मतलब बिल्कुल वैसा ही समझिए कि आपके पास कोई कूड़ा कबाड़ पड़ा हुआ था, कोई ऐसी पुरानी चीज पड़ी हुई थी जिसका आपने DIY करके बेहतरीन तरीके से बना दिया और वो महंगा हो गया और अच्छे से काम भी कर रहा है। तो सिमिलर यहाँ पर भी वही किया गया है। अब भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है ये चीज, हमें यहाँ पे समझना है। सस्ता है, टिकाऊ है और बेहतरीन काम से तरीके से काम करेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आत्मनिर्भर भारत को ये बढ़ावा देगा क्योंकि हमने इसको खुद बनाया। कॉस्ट इफेक्टिव वॉरफेयर हो जाएगा। हमने बात की कि आजकल युद्ध बहुत महंगे हो रहे हैं और भारत इस चीज से सीख रहा है कि हमें कैसे करके अपने युद्ध के खर्च को कम करना है। स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटीज को लेकर बात की गई है। साथ में बात करते हैं प्रेसिजन स्ट्राइक जो है, तो कोलैटरल डैमेज बहुत कम। मतलब अगर हम हमला करें तो हमारा खुद का हमला बहुत जो है, हमारा खुद का जो नुकसान है वो बहुत कम से कम रहने वाला है।
चाइना पाकिस्तान एंगल अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर भी हम आराम से हमला कर सकते हैं, यहाँ पर अपनी भूमि पर रहते हुए, हमें जाने की जरूरत नहीं है। डिफेंस इंडस्ट्री बूस्ट होगा, क्योंकि हमने बात की स्टार्टिंग में, हमारा डिफेंस जो डीआरडीओ हमारा है लगातार इसमें काम कर रहा है। अगर आज हम बना रहे हैं अपने लिए, तो अगर इसको अच्छे से बनाएंगे भविष्य में दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। कौन नहीं चाहेगा इतनी अच्छी और सस्ती तकनीकी किसी को अगर मिल जाए। तो यहाँ पे बात करते हैं किस किस के पास इसी प्रकार के हैं, तो आप देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स के पास जो है AGM 154 हो गया, CBU जो है 39 स्मॉल डायमीटर बॉम्ब्स इसके हो गए, CBU 53/B स्टॉर्म ब्रेकर हो गया, JMABER ये भी जो है एक्सटेंडेड रेंज का है। नेक्स्ट बात करते हैं रसिया के बाद जो है UMPK हो गया, UMPBD, ये सारे जो जितने भी आप नाम देख रहे हैं ना, ये सिमिलर इसी पैटर्न पर काम करते हैं। बस थोड़ा सा देखिए यहाँ पे सबमें विंग्स लगे हुए हैं, अलग अलग प्रकार की थोड़ी सी संरचना आपको देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप इनकी कार्य प्रणाली पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये तो एक ही तरीके से काम कर रहे हैं। इजराइल के पास भी सिमिलर यहाँ पर मिल जाएंगे। हमने आपने बात कर ली है, ग्लाइड हमारा पहला यहाँ पर होने वाला है, और 100 स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन्स हमारे हो गए, सुदर्शन हो गया, तो इसी पर लगातार काम कर रहे हैं। अब जो हमने स्टार्टिंग में स्लाइड यहाँ पर देखी थी कि भारत का DRDO और जो हमारा एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स, ये कैसे काम कर रहे हैं, मिलकर क्यों कर रहे हैं, तो हम देखो चाहते हैं कि कल को जो भी तकनीकी हो, जैसे आपने डिफेंस में इसरो का भी बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन देखा होगा, इसरो भी लगातार काम कर रहा है इस चीज पर, और DRDO का हम भी समर्थन यहाँ पर ले रहे हैं। 2023 में इसका नाम बदला भी गया, तो देखिए लिखा इंडियन एयरफोर्स एंड स्पेस फोर्स रखा गया था, इसका नाम बदल करके इंडियन एयरफोर्स का नाम बदला गया था, ताकि हम ये मैसेज दे पाए कि हम जो है दोनों चीजों को एक साथ मिलाकर काम करेंगे और बेहतर जो है भविष्य को बना करके प्रदर्शित करेंगे। ये सारा लगातार हम बना ही रहे हैं, खर्च को कम कर रहे हैं। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। हम किसके बारे में बात करते हैं, हमने बात की है तारा के बारे में, जो हमारे भविष्य जो युद्ध की जो रणनीतियां हैं उनको बदलने वाला है, बेहतर तरीके से काम करेगा, कम खर्च में बेहतर तकनीकी हमने यहाँ पर बनाकर तैयार कर दी है। कल को पाकिस्तान पे या जो भी चाइना पे कहीं पे हमला करना हो तो हमें हमारे पायलट्स को भेजने की जरूरत नहीं है, जो कि बहुत बार पहले हुआ है कि हमारे जो पायलट्स हो गए फाइटर जेट्स के, वो वहाँ पे चले गए, फिर उनको निकाल के वहाँ से लेकर के आना, और जो भी हमारा नुकसान होता है वो सारा यहाँ पे कम हो जाएगा। तो अगर आर्टिकल अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना, ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।